सबसे सबसे अफसोसनाक और पुरस्कार किरदार जो रहा इस सारे मामले में वो चोई शुजात साहब के बेटों का है। बादशाह ने नाश्ता कराया उनको। अच्छा। वो जिन्होंने स्पोर्ट्स मेले के नाम पे नहीं काफ़ी स्पोर्ट्स की खिदमत की थी, याद है ना डॉक्टर शेरफ न्याजी साहब मरहूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। सर, ये कल जो परवेज़ लाई के घर के ऊपर गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया और आज भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस वहाँ पे पहुंची हुई, इस पे क्या कहेंगे? ये गिरफ्तारी के लिए छापा था सिर्फ यार, धावा था, हमला था। बिल्कुल। मतलब बहुत कम ऐसा देखने में आया है। इससे पहले मेरा ख्याल है कि शायद ज़मान पार्क में सिर्फ ये मनाज़र देखने में आए थे, लेकिन कल जो कुछ हुआ और वो कोई 1-2 घंटों के लिए नहीं हुआ, पूरी रात ये मतलब जिस तरह अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, बहुत खौफनाक मनाज़र थे यार। और मेरा ख्याल है कि चौधरी ख़ानदान ने तो ये मनाज़र कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे कि उनके घरों की मतलब चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उनके हवाले से इस तरह से उसको पामाल किया जाएगा। उन्होंने तो कभी इसके किसी डरावने तरीन ख्वाब में भी नहीं देखा होगा ये। और मतलब यार ज़्यादा शर्म और अफसोस की बात ये है कि समझ नहीं आती कि बंदा इस हुकूमत को, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत को, इस्लामाबाद में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, उसके पीछे जो कोई भी है वो एक अलग मौजू है, लेकिन ये जो कुछ पंजाब हुकूमत में हो रहा है, मतलब बंदा क्या कहे यार। एक तरफ आप क्या मतलब टीवी पे आके दर्स क्या देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके बोलते कैसे हैं, टॉक शोज़ में आके क्या आप मतलब अखलाकियात की बातें करते हैं। थोड़ा सा तो ख्याल करें यार। मतलब बंदे के मुँह से फिर यही निकलता है ना कि यार जितना आइन का एहतराम जो है, दस्तूर का अदब, कानून की पासदारी, अखलाकियात की आबियारी जो है, वो मेरा ख़्याल है कि मौजूदा पंजाब हुकूमत कर रही है। वो तो मेरा ख़्याल है कि बात पे आइन सिर्फ देखती होगी। यूँ वो बोलते हैं, बात करते हैं कि जैसे वो आइन और दस्तूर से हट के कुछ भी नहीं करते। मतलब मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके, वो तो इस तरह बात, उनके जो साथी हैं वो तो ऐसे बातें करते हैं जैसे कि वो आइन के हाफिज हो चुके हैं। जैसे वो हमारे गांव देहातों में नहीं देखे कि इसको पूरे इस बंदे को, फ़लाँ बंदे को पूरी हीरी याद है, तो इस तरह वो बात पे साथ आइन का हवाला दे रहे होते हैं, अखलाकियात की और आइन और दस्तूर की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और उसी आइन और दस्तूर का वो हवाला दे रहे होते हैं, उसी कानून का वो हवाला दे रहे होते हैं। पता नहीं वो हवाले कहाँ से तलाश कर लेते हैं इतने। ये डॉक्टर शेरफ न्याजी के भांजे भतीजे, याद है ना डॉक्टर शेरफ न्याजी साहब मरहूम, वो हाँ वो आयन उनको याद था, वो आयन के हाफिज थे। ज़रा सी भी शर्म। और ज़्यादा अफसोस की बात तो ये कि ये जो कुछ हुआ है ये मोहसिन नकवी साहब की वजारत आला के दौर में हुआ है। यानी मोहसिन नकवी साहब ने एक तरह से अपनी बीवी के घर में ये सब कुछ किया है। बच्चा सबको पता है कि उस ख़ानदान के साथ, चौधरी ख़ानदान के साथ मोहसिन नकवी साहब की क्या रिश्तेदारी है। और फिर मैं आपको ये ख़बर भी देता चलूँ कि दानिस्ता तौर पे बाकायदा एक प्लानिंग के तहत वो ये सारा जो ऑपरेशन हुआ है, इससे कुछ देर पहले वो बाकायदा मोहसिन नकवी साहब अचानक ही, शायद मेरा ख्याल इससे पहले क्योंकि सुनने में तो नहीं आ रहा था, आईजी साहब को और डीआईजी को लेके उम्रे के लिए रवाना हो गए। और पुरस्कार इसमें बात ये है कि ख़ास तौर पे टीवी चैनल्स को हिदायत दी गई थी कि आप ये ख़बर ज़रूर लगाएं उम्रे पर रवानगी की। वज़ीर आला निगरान, पता नहीं अब वो निगरान वज़ीर आला हैं या पक्के वज़ीर आला हैं, पता नहीं। आइन इस पर उनका अपना आइन, उनका एक अपना ही आयन है ना, पता नहीं किस चीज़ का उन्होंने नाम रखा हुआ है, जिस पर वो बात पे हवाला देते हैं और कहते हैं नहीं हम तो हर काम आयन और दस्तूर के मुताबिक कर रहे हैं। तो लगता तो ऐसे ही है ना कि वो पता नहीं वो पानी भी वो पीते हैं तो वो भी आयन और दस्तूर को पता नहीं जो जिस चीज़ का नाम उन लोगों ने आयन रखा हुआ है, वो पहले मेरा ख्याल देखते हैं आयन के फ़लाँ नंबर, ये शेक नंबर के मैं पेशाब कर सकता हूँ या नहीं,
रात को पेशाब इतने बजे से लेके इतने बजे तक पानी पी सकता हूँ या नहीं। तो इसी तरह ही मेरा ख्याल वो कर रहे हैं कि मजाक बनाया हुआ है। तो उनका इस तरह जाना और फिर ख़बर की इस तरह ख़बर के नशर करने पर ज़ोर देना और उसके कुछ देर बाद ही इस ऑपरेशन का आगाज़ हो जाना, ये बहुत सारे सवालात को जन्म देगा। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आप ये बात ज़हन में रखें भाईजान कि चौधरी ख़ानदान जो है ना, वो आसानी से इस वाक़े को हज़म नहीं करेगा, इस सारी कार्रवाई को हज़म नहीं करेगा। लोग लाख कहें, चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस और उनकी फ़ैमिली जो है वो लाख कहती रहे कि नहीं जी हम बदला नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और आइन और कानून और वो भी इसी तरह की बातें करेंगे। लेकिन मैं उनके मिजाज को जानता हूँ, सब जानते हैं, वो इस सारी कार्रवाई को आसानी से फरामोश नहीं करेंगे इक़्तिदार में आने के बाद। और उनके इक़्तिदार में आने में कितने दिन बाकी हैं ये सारे जानते हैं। सारा जोर तो लगा के देख लिया रोकने वालों ने, तो कितना रोक पा रहे हैं, कितनी देर रह गई है, बच्चा जानता है। ऐसा चौधरी सालक हुसैन ने इस हवाले से सबसे अफसोसनाक और पुरस्कार किरदार जो रहा इस सारे मामले में वो चौधरी शुजात साहब के बेटों का है। वो और उनकी वो तस्वीर भी मंजर आम पे आई हैं जहाँ पे वो एक अजीब व गरीब अंदाज में इस सारी कार्रवाई को दरवाज़े के अंदर खड़े होके बाहर सारा कुछ हो रहा है, उन्हीं के ख़ानदान की ख़वातीन के साथ हो रहा है और उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं है, वो मुस्कुरा रहे हैं। फिर दानिस्ता तौर पे मेरा ख़्याल है कि ये ख़बर भी शाया करवाई गई है कि इसमें चौधरी सालिक साहब के हाथ से खून निकला है और उनको डंडा तो खैर देखा है, लेकिन उसके बाद भी देखो ना कि अगर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी होती उनको या इस सारे वाक़े पे अफसोस हुआ होता तो मेरा ख्याल है कि और कुछ नहीं तो कम अज़ कम अगले ही लम्हे उनका इस्तीफ़ा तो बनता था। बिल्कुल, वो इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर दे के कह रहा हूँ कि ये कोई आम ख़ानदान नहीं था, आम सियासी ख़ानदान नहीं था या आम ख़ानदान नहीं था यार। चौधरी ख़ानदान में ये सब कुछ हो जाना कोई मामूल की बात नहीं है यार, मतलब हज़म नहीं होती। और वो इतने ठंडे पेटों हज़म कर गए, वो चौधरी सालिक वगैरह जो हैं वो इतने, उन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया और कुछ नहीं। तो इस्तीफ़ा जो है वो पंजाबी में कहते हैं वो तो वट पे पड़ा था, इस्तीफ़ा तो उनके फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था ना इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद, क्योंकि वो ख़ानदान है जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी ख़वातीन की जो शर्म हया और पासदारी, हया की पासदारी जो है उसकी मिसालें दी जाती हैं यार। मतलब किसी ने नहीं उनकी ख़वातीन के चेहरे देखे हुए, सियासी मैदान में रहते हुए भी आज तक कभी किसी ने नहीं। और वो बहुत मतलब जुनून की हद तक मज़हब से मोहब्बत और इश्क करने वाली ख़वातीन है उस ख़ानदान की, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन है कम अज़ कम जहाँ तक मैं जानता हूँ। बल्कि मैं अगर बहुत एक पुराना हवाला दूँ तो एक वक्त था मुशर्रफ का जो दौर था, तो एक मजहबी सियासी जमात के कायद ने जो शुजात साहब से इस बात का गिला किया, गालिबन वो वज़ीर दाखिला थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कहा कि जी लाहौर में चंद अरब ख़वातीन को दाइश की और पता नहीं इंतहा पसंद कह के, दाइश तो शायद नहीं थी उस वक्त, मतलब ये कहा गया कि ये कोई हैं मजहबी हवाले से कोई इल्ज़ाम में कुछ अरब ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, तो उस पर एहतजाज किया उन्होंने। तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो अहलियाँ हैं उन्होंने बड़ी गरजदार आवाज़ में कहा था उस मजहबी शख्सियत से कि जी मेरा घर हाजिर है उनको पनाह देने के लिए, मेरे घर में रखें आप, वो मेरी बहनें हैं। अच्छा, और इतने जोश में आके कहा था। और वो मतलब हमेशा मज़हब की पासदारी करने वाली ख़वातीन के साथ इस तरह का सलूक रवा रखा जाना यार, ये मतलब बहुत दिल दहला देने वाले मनाजर थे कल। मैं देखो कभी भी, आपको भी पता है कि मैं चौधरी ख़ानदान का कभी भी फ़ैन नहीं रहा, और मैं ये नहीं कहता कि जो इल्ज़ाम थे उन पे एंटी करप्शन थे, ये थे वो गलत थे, सही थे, बाकी किसी के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इल्ज़ाम गलत है, मुझे नहीं पता वो इल्ज़ाम थे सही थे। लेकिन मैं वो जो एंटी करप्शन का ऑफिसर साथ गया था कार्रवाई के दौरान, उससे भी पूछा गया कि क्या आपने पूरी अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान कभी किसी मुलजिम की इस अंदाज में गिरफ्तारी की है?
कि उसका आपने घर का मरकज़ी दरवाज़ा तोड़ने के लिए बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल किया हो, तो उसके पास कहने के लिए, जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। बाकायदा एक बुखलाहट नज़र आती है यार इस वक्त हुकूमती हलकों में, पता नहीं किस चीज़ की बुखलाहट है और किस चीज़ का बदला ले रहे हैं। तमाम हदूद क़यूद अखलाकियात वो रौंदते चले जा रहे हैं इस बुखलाहट में, और वो बाकायदा जिस तरह वक्त बढ़ता जा रहा है उनकी बुखलाहट में इजाफ़ा होता जा रहा है, और बुखलाहट के नतीजे में वो उनके हाथों सरजद होने वाले जो नुकसान हैं उसमें भी इजाफ़ा होता है। जैसे वो आपने ईद कुर्बान पे मुख्तलिफ मनाज़र नहीं देखे, गाय पागल हो जाती है, जी जी बिल्कुल ठीक है, और वो फिर गुस्से में आके वो सबको अपने पैरों तले रौंदती चली जाती है। तो इन हुक्मरानों का तो वो हाल हुआ है, वो पागल गाय वाला, बदमस्त गाय वाला। बस करो यार खुदा के लिए, इन ख़ानदानी रवायात, आपने इसी शहर में रहना है, इसी मुल्क में रहना है, कल कला आप कैसे मतलब इसको डिफेंड कर पाओगे? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है। सर सुना है कि पीडीएम जो है वो पीटीए के जो टिकट होल्डर्स हैं उनके खिलाफ, हाँ अब देखें ना, अब ये वही मैं कह रहा हूँ बुखलाहट है ना। जी जी। अब बुखलाहट की ताज़ा तरीन आपको एक ख़बर दूँ कि जिन पंजाब में जितने भी पीटीआई के टिकट होल्डर्स हैं उनको भी, और जो टिकट एप्लीकेंट्स हैं उनको भी, उनके ख़िलाफ़ भी, दोनों के ख़िलाफ़ हज़ारों की तादाद में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, मुकदमात की तैयारी की जा रही है। जिन्होंने भी टिकट, जिनको मिला था या जिनको नहीं भी मिला था या वो एप्लीकेंट थे, उन सारों के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा, और फिर जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में मुकदमात जो हैं वो किस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किए जाएंगे? वही 1977 की तरह, 77 की तहरीक में भुट्टो दौर जब वो था कि गाय चोरी, साइकिल चोरी, इस तरह के इल्ज़ामात होंगे, या दूसरी वही एक जो इन्होंने पकड़ा हुआ है कि बगावत का केस डाल देंगे और ये जी तकरीर, नफरत अंगेज़ तकरीर की, फ़लाँ की, 144 नहीं, दफ़ा 144 नहीं, इल्ज़ाम ऐसे ही डालेंगे। बेशर्मी की हद है ना यार। वो आप देख लें कि वो पीटीआई के जो लोग हैं उनको गिरफ़्तार करते हैं, और मैं तो अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी ये कहना चाहता हूँ कि ज़रा इस बात का तो अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए उन्हें कि ये क्या मुल्क है और कहाँ कानून खड़ा है, कहाँ दस्तूर खड़ा है कि एक मुलज़िम की एक वहाँ पे ज़मानत मंजूर होती है, अबूरी ज़मानत, और अबूरी ज़मानत मंजूर होती है, उसको बाहर निकलते एक और केस में पकड़ लिया जाता है, वो दूसरे केस में उसकी ज़मानत होती है, तीसरे केस में पकड़ लिया जाता है। जब ये सूरत हाल आ जाए तो इसका मतलब है कि रियासत ने ये ऐलान कर दिया है कि हमने आपको हर कीमत पे नज़रबंद रखना है, हमने आपको हर कीमत पे अंदर रखना है। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है? जब रियासत इस सतह तक उतर आए, हुकूमत इस सतह तक आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि मुल्क में इस वक्त आइन या दस्तूर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये इस वक्त जो है वो लॉलेस कंट्री है। यही कहा जाता है ना यार, एक बंदा जो है वो यहाँ से अंधे को नज़र आ रहा है कि ये बंदा बेकसूर है, ठीक है, और फिर उसको एक मुकदमे से निकलते हैं, दूसरे में, दूसरे निकल, तीसरे में, तीसरे से निकल, चौथे में एक ही बंदे पे 200 केसेस कर दिए जाते हैं। मुकदमात में ना पेश होने पे फिर घर पे हमला किया जाता है और घरों के दरवाज़ों को बख्तरबंद गाड़ियों से तोड़ा जाता है। सर क्या है बाकी, क्या बच गया? सुना है आजकल आपको भी बड़े फ़ोन आ रहे हैं। नहीं, वो मैं आपको ये बता रहा था कि वो जो हमने व्लॉग किया था जिसमें मैंने अर्ज़ किया था कि बड़े अफसोस, मैंने तो अफसोस का इज़हार ही किया था कि इतना बड़ा ख़ानदान इतना बड़ा लाओ लश्कर लेके गया, इतना ये कर कुर के, तो वहाँ पे जब सऊदी अरब में ईद की नमाज़ पढ़ने का ना मक्का मदीना में मौका मिल सका और ना उनको मदीना शरीफ में मौका मिल सका, मस्जिद नबवी में भी मौका नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, यहाँ पे 15-15, 20-20 लाख लोग आए होते हैं, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हम आपको फ़िज़िकल सिक्योरिटी तो दे सकते हैं, लेकिन जो चोर चोर के नारे लगते हैं उनसे सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो उस पर जो शरीफ ख़ानदान के एक तर्जुमान ही मैं कहूँगा, मतलब मजहबी शख्सियत भी हैं, वो ख़ुद को मजहबी शख्सियत भी कहलाते हैं और शरीफ ख़ानदान के तर्जुमान भी हैं। तो उनका फ़ोन मुझे आया, तो उन्होंने मुझे बड़ा कहा कि जी पहले आप तस्दीक कर लिया करें, मुझे जर्नलिज़म सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि जी मैंने पूरी तरह तस्दीक की है और तस्दीक के बाद ये ख़बर दी और मैं अपनी ख़बर पर कायम हूँ।
तो उन्होंने कहा जी मैं तो साथ हूँ उनके। मैं कहा जी आप तो हमेशा ही शरीफ ख़ानदान के साथ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि इन दोनों बातों में से मैंने कौन सी बात गलत की है कि उन्होंने ईद की नमाज जो है वो ना मक्का मुकरमा में अदा की है, ना मदीना शरीफ में अदा की है, और दूसरी बात ये है कि उनको सिक्योरिटी देने से माजरत ज़ाहिर की गई है। तो उन्होंने कहा अच्छा जी ये तो आपने बता दिया है, तो फिर ये भी तो बताएं ना कि उन्होंने जो अगली सुबह जो नाश्ता किया है वो उन्होंने बादशाह ने नाश्ता कराया उनको। अच्छा। तो मैंने उनको मतलब कहा कि यानी कितने अफसोस की बात है कि आप इस बात पे कितने आप फ़ख्र का इजहार कर रहे हैं कि बादशाह के साथ नाश्ता क्यों हो गया है। हैरत तो इस बात पे है ना कि उनको मतलब इस बात पे कोई अफसोस नहीं है कि उनको ईद की नमाज जो है वो ना मक्का में पढ़ने का मौका मिला और ना मदीना शरीफ में, लेकिन इस बात पे वो बहुत ही जो है वो बगले में जा रहे हैं और ख़ुशी का इजहार कर रहे हैं, और ख़ुशी से बल्कि फूले नहीं समा रहे कि नाश्ता हमने बादशाह के साथ किया और वो बादशाह के साथ भी जो नाश्ता किया है उसकी कोई ख़बर, कोई तस्वीर, कोई सबूत। लेकिन वो साहब कह रहे थे कि जी मैंने ख़ुद पता नहीं बैठा था नाश्ते में साथ, तो पता नहीं वहाँ पे नान पूरी अरबी में क्या कहते हैं क्या था नाश्ते में मुझे नहीं पता। अच्छा सर, सुना है कि नून लीग में इख्तलाफात अब काफ़ी आगे, वो भी मैंने आपको ये बताना था जब हम जिक्र कर रहे थे कि देखें ये जो कहते हैं ना कि जी कोई नहीं है, वो शीन में से नून नहीं निकल रही, नून में से शीन नहीं निकल रही, एक वाज़े तौर पे देखें शहबाज शरीफ की तरफ से बाज़ मामलात में जो है वो रिलक्टेंस नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हैं शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ के ग्रुप के जितने भी बंदे हैं वो उनसे जो नवाज़ शरीफ साहब और उनकी साहबजादी जो हैं वो नाराज़ हैं, और उनके ग्रुप के जितने बंदे हैं उनको शहबाज शरीफ साहब अपने से दूर कर रहे हैं। बल्कि आपको एक छोटी सी खबर भी देता चलूँ कि सऊदी अरब स्पेशल जो हैं वो मिलने के लिए यहाँ से तशरीफ़ ले गए साबिक़ सूबाई वज़ीर, वो जिन्होंने स्पोर्ट्स मेले के नाम पे नहीं काफ़ी स्पोर्ट्स की खिदमत की थी, याद आ गया ना आपको, काफ़ी ज़्यादा खिदमत की थी, बहुत ज़्यादा केसेस भी बने थे। तो राना मशहूद साहब, यार नाम बताने में क्या है, राना मशहूद साहब जो हैं वो सऊदी अरब नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए तशरीफ़ ले गए थे। अच्छा। 3 बार कोशिश की वहाँ पर जाकर मिलने की। अच्छा। नवाज शरीफ साहब ने राना मशहूद से 3 बार मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं ना। बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब से बेपनाह मोहब्बत का इजहार भी फरमाते रहते हैं। जी। तो उसकी सज़ा उन्हें ये मिली कि नवाज शरीफ साहब ने राना मशहूद से मिलने से चिट्टा जवाब दे दी। सर आज की छोटी सी बात ये है जी कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ज़िंदगी से तंग आए हुए हैं, तो एक दरख्त के साथ लंबी सी रस्सी बांधें। नहीं यार, ख़ुदकुशी नहीं करनी, उस रस्सी के साथ फट्टी बांधें, ठीक है, पींग बनाएं, सही सर, झूले झूले लें, और ये ज़िंदगी के रौले कभी नहीं ख़त्म होने। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।